हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्सनालिटी, मीनिंग, नेचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने शामिल किया हुआ है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और लास्ट में बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा नोटिफिकेशन हर एक अपडेट आपको आउट हो चुका है। और जो सीरियस है, अगर आप सीरियस हो तो आपका जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 3000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन से दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इससे बाहर क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथ में टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, इससे आपको पता चलता है। साथ में जो आप बीपीएससी या स्टेट की तैयारी करें, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। साथ में आपको गाइड किया जाएगा क्या पढ़ना है, किस तरह टॉपिक तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जो शब्द है लेटिन शब्द से लिया गया है। जो आपको वर्ड जो पर्सनालिटी है वो किस लैटिन वर्ड से लिया गया, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को पढ़िए। और ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, परसोना। याद रखना, परसोना मतलब क्या होता है, मुखौटे संदर्भित करता है, जिसे प्राचीन जो ग्रीक नाटकों में अभिनेता पहनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे व्यक्ति की बाहरी उपस्थिति को अर्थ को विकसित किया गया। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का सबसे अच्छी परिभाषा है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 2 का, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंड पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये परिभाषा व्यक्तित्व का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषाओं को शामिल करता है, जो इसकी विशिष्टता, स्थिरता और व्यवहार, विचार और भावना सहित जितने भी पहलू होते हैं उसको शामिल करता है। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व की प्रकृति को आमतौर पर क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, डायनेमिक एंड चेंजिंग, प्योरली बायोलॉजिकल या प्योरली सोशल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व का कौन सा निर्धारक माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक विरासत को संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक निर्धारक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक निर्धारक, जैविक निर्धारक या स्थिति जन्य निर्धारक। यहाँ पे बारिश का आवाज आ रहा होगा, बारिश काफी तेज हो रही है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। क्योंकि जो भी आपके जैविक निर्धारक होते हैं, जो उसमें आपका हेरिडिटी होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क की जो संरचना होती है, और जैसे आपके हार्मोन होते हैं, ये सब जितने भी कारक होते हैं सब इसमें शामिल होते हैं, जो एक व्यक्ति को उसके माता पिता में विरासत से मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जो आपका हेरिडिटी है, तंत्रिका तंत्र है या आपका मस्तिष्क संरचना है, ये सब आपके दादा पापा इस सब से मिलकर आता है या आपकी विरासत में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 5, गॉर्डन अल्पर्ट के अनुसार पर्सनालिटी क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट भी है कि फ्राइड का व्यक्तित्व संरचना में ईद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर, प्लेजर प्रिंसिपल पर, या मोरल या ईगो? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुख सिद्धांत। फ्राइड के अनुसार ईद जो होता है अचेतन, आदिम और जो भी आवेगपूर्ण हिस्सा होते हैं जो तत्काल संतुष्टि सुख सिद्धांत चाहता है बिना किसी नैतिकता और वास्तविकता के परवाह किए बिना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी? पहला ऑप्शन हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक वातावरण, रक्त समूह या संस्कृति। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो हमें पता चलेगा वीडियो को पसंद आ रही है। और हमारी कोशिश बस इतनी रहती है कि जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ऐसा कोई क्वेश्चन हम फालतू का नहीं कराते जो आपके एग्जाम में देखने को मिले ही ना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पे, और मैक्सिमम चांस है कि आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। मुख्य, केंद्रीय और गौण लक्षण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन रेमंड कैटल, हंस हाइंजेक, गॉर्डन ऑल्पर्ट या सिमन फ्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन और आपका सी होगा, गॉर्डन अल्पर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व का कौन सा दृष्टिकोण स्वतंत्र इच्छा और आत्म साक्षात्कार पर सबसे ज्यादा महत्व जोर देता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपका ह्यूमनिस्टिक है उसके जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसके जन्मदाता कॉल रोजर्स को माना जाता है, इसे याद रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व के पंच कारक मॉडल जिसे बिग 5 कौन से शामिल है आपको बताना है एक्सपेक्ट के सिवा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में पढ़ना, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिग 5 मॉडल में 5 कारक शामिल होते हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है आपका खुलापन, दूसरा होता है कर्तव्य निष्ठा, थर्ड होता है बहिर्मुखता, चौथा होता है सम्मतता और पांचवा होता है सविकेता। ठीक है, तो 5 आपके 5 मॉडल थ्योरी है जिसमें से आपका जो सी राइट आंसर होगा, जो आपका नहीं है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने समलिंगी माता पिता के मूल्य और मानकों को अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपने माता पिता की किस चीज से आपको लोग पहचानते हैं? तो आपको पता होगा आपके आइडेंटिफिकेशन पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में जिसमें 8 अवस्थाएं शामिल है उसको किसने प्रस्तावित किया था? काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो आसानी से आंसर बता पाओगे कि क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा।
अगर आपने साइकोसेक्सुअल, ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें 8 तरह के आपके मनोसामाजिक कारण थे, जैसे कि विश्वास बनाम अंधविश्वास। ये सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी और स्टेट में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, एरिक एरिक्सन। सामूहिक अचेतन शब्द किससे संबंधित है? सिगमंड फ्रॉयड, कॉल रोजर्स, कॉल जूंग या बीएफ स्किनर? हर एक टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यह हर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन में पूछा गया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो जो ये वर्ड है कॉल जूंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत में जो अचेतन मन होता है एक सार्वभौमिक विरासत में मिला हिस्सा माना जाता है, जिसमें मानव जाति की सजा अनुभव से प्राप्त मूल प्रारूप को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके व्यक्तिगत कारकों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया से आकार लेता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रकार सिद्धांत या घटनात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। एल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत में कहा था कि जो पर्सनालिटी और व्यवहार होते हैं उनके जैसे संज्ञान, उनके व्यवहार और जो एक्सटर्नल वातावरण होता है उनके बीच निरंतर परस्पर क्रिया उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति जो काफी संकोची और एकांत प्रिय और शांत है, उसके आइचिंग के सिद्धांत में किस आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी सवाल है, इसे ध्यान से बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोसोसाइड धब्बा परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तित्व मूल्यांकन का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रोसार्स इंकबोल्ड टेस्ट किसका एग्जाम्पल है पर्सनालिटी असेसमेंट का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टिव टेक्निक। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण की प्राथमिक आलोचना निम्नलिखित में कौन सी है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है हीन भावना की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? सिगमंड फ्राइड, कॉल जुंग, एल्बर्ट एडलर या एरिक फॉर्म? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एल्फ्रेड एडलर। याद रखिएगा, एल्फ्रेड एडलर ने पर्सनालिटी मनोविज्ञान में हीन भावना को एक केंद्रीय अवधारणा माना था। उनका मानना था कि जो हीनता होती है उसकी जो भावनाएं होती हैं वो बचपन में उत्पन्न होती है और इसका सफलता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो के अनुसार पदानुक्रम की आवश्यकताओं को सर्वोच्च स्तर कौन सी है? तो मैंने कई बार ऑलरेडी मैंने इस मैस्लो के सिद्धांत पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आवश्यकता का नीड ऑफ रिक्वायरमेंट का थ्योरी पूछा गया था किसके द्वारा दी गई थी, तो नाम याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो। उसमें पूछा गया जो सबसे उच्चतम स्तर होता है उस पे कौन सी स्तर होता है आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, एम एम पी आई एक
किसका उदाहरण है? पहले सबसे पहले एमएमपीआई का फुल फॉर्म याद रखना। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी एक किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा किसका उदाहरण है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। मूल प्रारूप किसके सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा माना जाता है? पहला ऑप्शन है कॉल रोजर्स, कॉल जुंग, गॉर्डन एल्पर्ट या एरिक एरिक्सन। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कॉल जुंग ने एक मूल प्रारूप सामूहिक अचेतन के सर्वों में प्रतीकात्मक छवियां का विषय है, जैसे कि माता का फल रूप नायक का एक मूल रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्वास की व्यक्तित्व मुख्य रूप से पर्यावरण और सीखने से निर्धारित होता है, कि किस दृष्टिकोण में केंद्रित है। पहला ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारवादी, साइकोएनालिटिक या बायोलॉजिकल। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर को माना जाता है। ठीक है, जिनका मूल रूप था व्यक्तित्व रूप से कि अतीत और वर्तमान जो परिवर्तनीय कारक होते हैं, अनुबंधन से सीखने का परिणाम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन बॉडी टाइप्स, कॉग्निटिव स्टाइल, अनकॉन्शियस मोटिव या सोशल लर्निंग। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा, और साथ में आउट ऑफ 22 आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी मुझे आपको बताना है। टोटल 30 क्वेश्चन का सेट होता है, आप यहाँ देख सकते हो, और हर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में आंसर मेंशन किए हुए हैं, जिससे आप पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और क्यों होगा। जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसे 500 में अपना कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स ले सकते हैं, जिसमें इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, जो आपको दिया जाएगा अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लकी वॉचिंग, टिप्स शेयरिंग।